और उसका 91 अध्याय, साम चैप्टर 91, भजन संहिता की पुस्तक, उसका 91 अध्याय, पहले पद से लेकर और उसके 5 पद तक। आज 5 पदों पर मैं और आप मनन करेंगे और कल 6 से लेकर 10 तक मैं और आप मनन करेंगे। आशीषों, ये जो भजन संहिता का जो चैप्टर है, भजन संहिता 91 अध्याय, आप यदि दुख में हैं तो ये वचन काम करेगा। सामर्थ को लेना है तो ये वचन काम करेगा। आपको लगता है आपके विरोधी बहुत बढ़ गए हैं तो ये भजन संहिता 91 काम करेगा। आपको लगता है कि कोई आपको प्यार करने वाला नहीं है तो ये भजन संहिता 91 काम करेगा। आपको लगता है कि आप बीमारी से घिर गए हैं तो ये भजन संहिता 91 काम करेगा। इस भजन संहिता में जो 150 अध्याय पाए जाते हैं जीजो, उन 150 में से एक अध्याय 91 ऐसा है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, दुख, मुसीबत, बीमारी, तंगहाली, आनंद, कलेश, महामारी, सब में ये वचन काम करेगा यीशु। क्यों? क्योंकि इस वचन के ऊपर एक ब्लैक कलर की बोल्ड हेडिंग लिखी है। जिनके पास बाइबल है वो जरा पढ़ दीजिएगा माइक पर कि जो ब्लैक कलर की जो 91 के ऊपर हेडिंग लिखी है, क्या हेडिंग लिखी है? परमेश्वर हमारा रक्षक। 3 शब्द हैं, एक एक करके पढ़ो। परमेश्वर, परमेश्वर, पहला शब्द परमेश्वर प्लस आगे हमारा, हमारा। परमेश्वर हमारा रक्षक, रक्षक। हालेलुया। कुछ समझ में आया? अभी चैप्टर में घुसूंगा भी नहीं, इससे पहले मैं आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। शुक्र करता हूं अपने डीएस साहब का, इस समय हमारे डीएस साहब हमारे साथ जुड़े हैं। परमेश्वर डीएस साहब आपको बहुत तारीफ के साथ में बरकत दे। भाई मासूम को परमेश्वर बहुत तारीफ के साथ में बरकत दे। हमारी मैम परमेश्वर की ओर से बहुत आशीष पाएं और हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर के वचन का प्रचार इसी तरीके से इस संसार में होता रहे। वचन में चलते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक। जब बीमारी आती है जिंदगी में और जब डॉक्टर कहता है अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जिस ईश्वर की तुम सेवा करते हो उसी की उपासना करो, हो सकता है वो तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर दे, तभी ये चैप्टर याद आता है। और चैप्टर की ये हेडिंग मुझे और आपको याद आती हो। डॉक्टर ने तो मना कर दिया, लेकिन एक है जो अभी भी मेरा रक्षक है। ओह, अंदर से ऐसा लग रहा हो मेरे शत्रु बहुत बढ़ गए, मेरे परिवार के लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए, मेरे पड़ोसी मेरे विरोध में खड़े हो गए। अब लगता है कोई मेरा साथ नहीं देगा। तब याद आता है भजन संहिता 91, उसके ऊपर की हेडिंग मुझे कुछ सिखाती है और वो कहती है मेरे बेटे चाहे तेरे शत्रु कितने भी बढ़ जाए, लेकिन परमेश्वर मेरा रक्षक। एक व्यक्ति संदेश लेके आता है, तेरे माता पिता भी तेरे अगेंस्ट हो गए। तेरी पत्नी कहती है ओ मैं तुझे छोड़ के जा रही हूं, लेकिन तब वो समय याद आता है मेरा परमेश्वर मुझसे कहता है मेरे बेटे मत डर, मैं तेरा रक्षक। यशायाह जब भयभीत होने लगा, उसके पास कोई लंबा चौड़ा वचन नहीं आया, एक छोटी सी आयत उसके पास आती है और वो आयत यशायाह 41:10 में कहती है मत डर, मैं तेरा रक्षक।
हालेलुया। अरे जब परमेश्वर हमारा रक्षक है, ओह क्या बीमारी, क्या दुख, क्या कलेश, क्या संकट, कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, आप उसके कलाम की सामत में बढ़ रहे हैं। आपके भाई, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार कह रहे हैं ओ ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज परमेश्वर कहता है भले ही तेरा परिवार तेरे साथ नहीं है, लेकिन आज मैं तेरा रक्षक बनकर तेरे साथ खड़ा हूं। तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदारों ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया, तेरी भाभी ने तुझे छोड़ दिया, लेकिन आज मैं तेरा रक्षक बनकर तेरे साथ खड़ा हूं। मत डर। थैंक यू। ये चैप्टर अजीजों बड़ा सामर्थी है। मैं और आप इस चैप्टर को बड़ी आराम से पढ़ लेते हैं। इसकी 16 आयतें हैं, इसके अंदर उन 16 आयतों को बड़ी आराम से पढ़ लेते हैं, लेकिन अजीजों कभी मैंने और आपने इन आयतों का भेद जाना है? ये जो हेडिंग्स लिखी हैं, कभी मैंने और आपने इनको खोलने की कोशिश करी कि ये क्या कह रही है? हम कभी हेडिंग्स को नहीं पढ़ते। अरे बाइबल में यदि छपी है तो वो कुछ बताना चाह रही है। वो एक हेडिंग पूरे अध्याय को कंप्लीट कर देती है। भजन संहिता 91 और उसकी पहली आयत पढ़िएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, हर किसी के लिए नहीं कह रहा वो कह रहा है जो परम प्रधान, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना समय निकालकर परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, एक शब्द आया है क्या? छाया हुआ। छाया हुआ का मतलब है एक शैडो। एक शैडो का मतलब है एक परछाई, और वो परछाई किसकी है? परम प्रधान। वचन को समझिएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान, यानी कि एक परछाई है, एक साया है, एक हाथ है, और वो छाया जो है वो है परमेश्वर का। और यदि आप उसके छाए में हैं तो आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। आज सबसे पहले ये देखना है कि मैं किसके छाए में हूं। आज कहते हैं प्रभु तू तो मेरी नहीं सुनता। अरे प्रभु इसलिए तो नहीं सुनता क्योंकि अभी तक आप उसके छाए में नहीं आए हैं, आप उसकी शैडो में नहीं आए हैं। जो उसकी शैडो में होता है, जो उसकी छांव में होता है, जो उसके पंखों की आड़ में होता है, मैं आपको बताऊं, जो इंसान छाया में खड़ा होता है क्या उसको धूप लगती है? जो इंसान छाया में खड़ा होता है क्या उसको पसीना आता है? जब इंसान छाया में खड़ा होता है ना, या छाये में बैठ जाता है, तो वो एक अच्छी लंबी सुकून की सांस लेता है। ओह बड़ा आराम मिल रहा है, बहुत थक गया था। ओह भागते भागते बहुत थक गया था, टोनों वालों के पास भागा, टोटके करने वालों के पास भागा, यहां भागा वहां भागा, 12 साल भागती रही भागती रही भागती रही, डॉक्टरों के पीछे भागी, वैद्य के पीछे भागी, हाकिम के पीछे भागी, लेकिन कहीं ऐसी छाई ना मिली जो मेरे जी को सुकून देती।
लेकिन जब मैं यीशु के पास आई तो मुझे ऐसी सुकून मिली कि मेरा रोग भी मेरी जिंदगी से दूर हो गया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, क्या बैठा रहे, कंटिन्यू, एक शब्द है बैठा रहे। हम लोग धैर्य नहीं करते जिंदगी में। यदि कोई व्यक्ति प्रभु में आता है ना, या हम क्रिश्चियन लोग ही जब कुछ परमेश्वर से मांगते हैं तो जी तो परमेश्वर का वचन गिव एंड टेक पर निर्भर करता है, देना और लेना। याकूब 4:8 में लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। पहले आपको कदम बढ़ाना है, उसके बाद वो आपके पास आएगा। गिव एंड टेक, फर्स्ट स्टेप आपका है। और परमेश्वर का वचन कहता है बैठा रहे। मेरी जिंदगी में बीमारी है, या मेरे परिवार में कलेश है, या मेरा पति ड्रिंक करता है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं मैं कलेश से बाहर आ जाऊं। मैं चाहती हूं मेरी जिंदगी में जो परेशानी बनी है, दुख बना है, तंगहाली बनी है, इस तंगहाली से मैं बाहर निकल के आऊं। अजी तो बाहर निकलने के लिए पहले आपको अंदर आना पड़ेगा। आप चाहते हैं कलेश से आप बाहर निकलें, आप चाहते हैं बीमारी से आप बाहर निकलें, आप चाहते हैं कर्ज से आप बाहर निकलें, आप चाहते हैं घर की मुसीबतों से बाहर निकलें, तो उन चीजों से बाहर निकलने के लिए पहले आपको परमेश्वर के छाए में आना पड़ेगा। उसकी छाए में आने के बाद आपको अपना जीवन उसके पास सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप आज आई और आप चाहती है मैं आज ही आई हूं और आज ही मेरी जिंदगी में काम हो जाए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, आपको कंटिन्यू परमेश्वर में बनना है। आपको अपने विषयों के लिए कंटिन्यू परमेश्वर की उपस्थिति में बनना है, परमेश्वर की सामर्थ्य में बनना है। खुदावंत का वचन कहता है बैठा रहे। जब आप बैठे रहेंगे तो परमेश्वर स्वर्ग दृष्टि करेगा। ओ, ये कल भी मेरे पास बैठा था, ये सुबह भी मेरे पास बैठा, ये शाम को भी मेरे पास बैठा, ये अब भी मेरे पास बैठा है। ओह, परमेश्वर की निगाहें आप पर लग जाएंगी। वो देखेगा ये क्यों बैठा है। जब वो देखेगा तो वो आपके जीवन में झांकेगा। ओह, ये बेटी अपने परिवार से परेशान है। ओह, ये अपने बच्चों से परेशान है। ओह, ये अपने सास ससुर से परेशान है। ओह, ये बीमारी से परेशान है। वो देखेगा ओह अच्छा। जब प्रभु देखेगा और वो ये देखेगा आप परमेश्वर में बने हुए हैं, ना तो आप दाईं ओर देख रहे, ना आप बाईं ओर देख रहे, आप देख रहे हैं परमेश्वर की ओर। तो जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगेंगी, आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे। तो आगे लिखा हुआ है कि वो आपको पहेलिए के जाल से बचाएगा। थैंक यू। किससे? पहेलिए के जाल से। तो शैतान आपकी जिंदगी में एक धावा करके बैठा है, बीमारी को लेके बैठा है, कलेश को लेके बैठा है, कर्ज को लेके बैठा है, लड़ाई झगड़े को लेके बैठा है। लेकिन जब आप परमेश्वर में बैठ जाएंगे तो जो आपके जीवन में बैठा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप बैठिए परमेश्वर में, शैतान आपके जीवन से बाहर निकलेगा। आप बैठिए
बैठिए परमेश्वर में, शैतान बाहर निकलेगा। आप बैठेंगे परमेश्वर में, वो बाहर जाएगा। परमेश्वर की एंट्री, शैतान आउट, परमेश्वर की एंट्री, शैतान आउट। आप सुबह परमेश्वर के चरणों में आके बैठी, ओह, जब आप परमेश्वर के चरणों में आके बैठी, शैतान घबरा गया, ओह। आप दोपहर में आके बैठी, ओ शैतान, ओ गफलत में आ गया, ये क्या कर रही है। आप रात में आई, परमेश्वर के पास बैठ गई, आप रो रो के प्रार्थना कर रही हैं, आप घुटने टेक टेक के प्रार्थना कर रही हैं, आप अपने हाथों को उठा के कह रहे हैं, ओ प्रभु मेरे ऊपर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं। जब आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देगा। जब उसका काम होगा ना, दुनिया देखेगी। जब प्रभु काम करता है जीवन में, जब प्रभु काम करता है मनुष्य के लाइफ के अंदर, जब परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बदल देता है, दुनिया देखती है चीजों, ये क्या था, क्या बन गया। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका की कमाई वैद्यों और डॉक्टरों के पीछे खर्च कर चुकी थी, जब वो बीमार थी तब भी उस दुनिया वालों ने देखा, और जब वो चंगी हो गई सारी दुनिया देख रही थी उसको। थैंक यू जीसस। जब लाजर कब्र में से बाहर आ गया, सारी दुनिया देख रही थी उसको। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू करता है, दुनिया देखती है चीजों। जब वो आपको उठाकर ऊपर लेके जाना शुरू करता है, दुनिया देखेगी आपको। कल क्या था, आज क्या है, कल क्या हो जाओगे। यदि आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हो तो कंडीशन है चीजों, आपको केवल बैठना है, लड़ना नहीं है किसी से। कोई आपको गाली दे रहा है, आपको उस गाली का जवाब नहीं देना है। कोई आपके लिए बुरा भला बोल रहा है, आपको उसका जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि आपको बस एक काम करना है, और वो काम ये करना है, आपको परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना है। परिवार कुछ भी बोले, आप कहिएगा मुझे परमेश्वर तेरे छाए हुए स्थान में बैठना है। भाई भाभी कुछ भी बोले, कह दीजिएगा प्रभु मुझे आपके छाए हुए स्थान में बैठना है, क्योंकि जब मैं बैठूंगा तेरे छाए हुए स्थान में तो मेरी तरफ से जवाब देगा तू। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इसका दूसरा पद, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। इसके नीचे वाली लाइन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वह मेरा परमेश्वर है। कौन? दाऊद कह रहा है कि जिसके छाए हुए स्थान में मैं बैठा हूं वो मेरा परमेश्वर है। वो मेरा वो परमेश्वर है जो ऊपर हेडिंग में मुझसे कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूं। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। उस पर बीमारी है लेकिन मेरा भरोसा उस पर है। परिवार में कलेश, मेरा भरोसा उस पर। हालेलुया। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना सही, आप कितनी बड़ी तंगहाली में क्यों ना सही, आपको लगता है मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप कहिएगा मैं केवल तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं ना जाऊंगा यीशु।
मेरा ईमान कल भी तुझ पर था, मेरा ईमान आज भी तुझ पर है, और मेरा युग तुझ पर रहेगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कहने लगी, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं। लेकिन अय्यूब कहने लगा, तू जाती है चली जा, लेकिन मैं अपने खुदा को ना छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा उस पर है जिसने दिया, जिसने लिया उसका नाम मुबारक हो। जिसने मुझे आज दिया है वो मुझे कल दोबारा देने की ताकत रखता है। आपका भरोसा कितना मजबूत है, मैं आपको बताऊं, आपकी बीमारी मजबूत नहीं है, कलेश मजबूत नहीं है, क्योंकि बीमारी की कोई नींव नहीं होती, और जिस चीज की नींव नहीं होती वो कभी कोई चीज मजबूत नहीं होती। एक टेस्ट मनी मैं आपको देता हूं। कल मेरे अजीजों पेन हुआ, हालेलुया, एक पेन मेरे हुआ, और उस पेन से मैं 2.5 घंटा परेशान रहा अजीजों। और जब थोड़ा सा आराम पड़ा, मैं उठा और चर्च की तरफ गया। जब मैं चर्च की तरफ जा रहा था तब मुझे खुद अपना बोला हुआ वचन याद आया, जो परमेश्वर ने उस भवन के अंदर बुलवाया था, कि सुलेमान के बारे में मैंने प्रचार किया था। सब लोग बैठे हुए थे, परमेश्वर ने वहां बुलवाया था कि कोई कितनी बड़ी बीमारी को लेके आए, दुख को लेके आए, तंगहाली को लेके आए, भले ही चर्च बंद हो, लेकिन यदि तुम चर्च की चौखट पर हाथ रख के विश्वास के साथ दुआ कर लोगे तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। जब मैं जा रहा था मुझे वो वचन याद आया, परमेश्वर कुछ समय पहले तूने ये वचन मेरे ही द्वारा लोगों में बुलवाया। मैं गया, मैंने एक हाथ चर्च की चौखट पर रखा, दूसरा हाथ मैंने अपनी पेन की जगह पर रखा, और मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर मैं नहीं जानता ये दर्द किस चीज का है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरा भरोसा ये है कि तू आज इस दर्द, इस बीमारी से आजाद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो 10 सेकंड की दुआ चीजों, और मैं अपने घर आ गया और सो गया। जब मैं 1 घंटे बाद उठा, मुझे टॉयलेट लगी, और जैसे ही मैं टॉयलेट में टॉयलेट करने के लिए गया, यूरिन के रास्ते एक स्टोन बाहर निकल के गया। एक स्टोन, पत्थरी, मैंने देखा वो एक पत्थरी थी। हालेलुया। यह कह रहा है मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यदि आपका ईमान, आपका भरोसा, आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो वो आजकल युगान युग काम करने वाला है। उसने इजराइलियों की जिंदगी में काम किया, उसने मूसा की जिंदगी में काम किया, उसने एलिया की जिंदगी में काम किया, उसने एलीशा की जिंदगी में काम किया, उसने स्तेफनुस की जिंदगी में काम किया, उसने लाजर की जिंदगी में काम किया, उसने पतरस की जिंदगी में काम किया, उसने पौलुस की जिंदगी में काम किया। अरे जब वो उनकी जिंदगी में काम कर सकता है तो आज वो आपकी जिंदगी में भी काम करने के लिए तैयार है। बस फर्क क्या है? यदि आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं और आपका विश्वास उस पर है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अब आपको क्या भरोसा करना है? अब आपको क्या भरोसा करना है? तीसरा पद, मैं उस पर भरोसा रखूंगा और क्या भरोसा करूंगा? वह
तुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। यहां आता है एक भरोसा, यहां आता है एक विश्वास। आप बीमारी में हैं, कलेश में हैं, दुख में हैं, लेकिन आपका भरोसा परमेश्वर पर होना है। यह भरोसा होना है परमेश्वर, तू मुझे पहेलिए के जाल से बचाएगा, तू मुझे महामारी से बचाएगा। महामारी से याद आया जी, तो कोविड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों कोविड में मैंने मेडिकल में नौकरी करी है जीजो, और तीनों में से एक भी बार मैं कोविड पॉजिटिव ना हुआ। थैंक यू जीसस। तीनों कोविड के अंदर नौकरी करी, तीनों में से एक भी बार में पॉजिटिव ना हुआ, और ना एक भी बार मुझे बुखार आया। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है तू उस पर भरोसा करेगा और वो तुझे महामारी से और पहेलिए के जाल से बचाएगा। फर्क ये है कि जब मैं अपनी नौकरी के लिए निकलता हूं तो मैं पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। वो प्रार्थना मेरी रक्षा करती है, वो प्रार्थना, वो भरोसा, वो ईमान हमें एक नई ताजगी देता है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, ये भरोसा रखूंगा आने वाले दिन मेरी जिंदगी में आशीष के हैं। ये भरोसा करूंगा कि प्रभु तू बड़ा करने के लिए जा रहा है। ये भरोसा करूंगा कि प्रभु तू मुझे पहेलिए के जाल से और महामारी से बचाने की ताकत रखता है। चौथा पद, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। अपनी पंखों की आड़ में, पंखों की आड़ का मतलब समझते हैं? एक मुर्गी आपने देखी है, जब कोई मुर्गी के बच्चों को पकड़ने के लिए आता है तो मुर्गी अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे ले लेती है, और वो बच्चे दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो पंख के द्वारा ढक लिए गए हैं। यही परमेश्वर मुझे और आपको बताता है, जब कोई बीमारी, दुख, संकट, मुसीबत आएगा, यदि आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे हैं, आप उसके शैडो में बैठे हैं, आप उसके चरणों में बैठे हैं, तो वो एक मुर्गी के मानिंद अपने पंखों को फैला लेगा और वो आपको अपने पंखों को नीचे ढाप लेगा, ताकि कोई बीमारी आएगी या दुख आएगा या संकट आएगा, वो पंखों से टकराएगा और वहीं से लौट जाएगा, वो आप पर धावा ना करेगा। थैंक यू। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ढाल और झिलम। ढाल और झिलम का काम क्या होता है? ढाल का काम होता है आने वाले तीरों को रोकना, झिलम का काम होता है शरीर की रक्षा करना। जो ढाल है वो सामने आने वाले तीर, आने वाली चोटों से रक्षा करती है, और जो झिलम होती है वो झिलम आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से मेरे और आपके शरीर की रक्षा करती है। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सच्चाई, किसकी? परमेश्वर के वचन की सच्चाई। यदि आप परमेश्वर के वचन में हैं, यदि आप उसकी हुजूरी में हैं, यदि आप परमेश्वर के चरणों में बने हुए हैं, तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के वचन की सच्चाई दो रूप में आपकी जिंदगी में काम करेगी। पहली, ढाल, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल। सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन, हर चीज वचन को जोड़ के बताऊंगा।
बाहर कहीं नहीं जाएंगे। सत्य क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, ये कहा यीशु ने। मार्ग, सत्य और जीवन, और लिखा है सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई है यीशु। यदि आप सच्चाई को जान रहे हैं तो वो सच्चाई आपके लिए ढाल और छिलंबन नहीं है। जब आप सच्चाई को जान रहे हैं, सच्चाई का मतलब आप यीशु को जान रहे हैं, यीशु का मतलब आप वचन को जान रहे हैं, वचन का मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आपने परमेश्वर को जाना तो आपने यीशु को जाना, आपने यीशु को जाना तो आपने वचन को जाना। और यदि आपने वचन को जान लिया तो ये वचन दो रूप में आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, एक ढाल और एक छिलम। ढाल आपको आने वाले सामने वाले तीरों से बचा रही है, और झिलम आने वाले सामने आगे पीछे ऊपर नीचे सारे तीरों से आपको बचा रही है। वो तीर कोई भी हो सकता है, चाहे वो इविल स्पिरिट का तीर हो, बीमारी का तीर हो, कलेश का तीर हो। ओह थैंक यू जीसस, बचा रही है ढाल और झिलम। थैंक यू। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और छिलम ठहरेगी। 5वां और लास्ट पद, तू ना रात के भय से डरेगा। क्या लिखा है? तू ना रात के भय से डरेगा। रात का भय, डरता कौन है? डरता कौन है? जो विश्वास नहीं। राइट, डरता वो है जो विश्वास नहीं करता। यशाया का विश्वास डामाडोल हुआ। कब? जब उसके शत्रु उसके सामने खड़े थे। यशाया 41, 7, 8, 9। जब उसके शत्रु उसके सामने खड़े थे तो उसका विश्वास डामाडोल हुआ और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यशाया क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। क्या? मत डर, मैं तेरे साथ हूं। एक विश्वास। यदि आपको विश्वास है परमेश्वर आपके साथ है तो आप ना रात के भय से डरेंगे और ना उस तीर से जो धुंध पहरी में उड़ता और उछालता है। यदि आप डर रहे हैं तो आपका विश्वास परमेश्वर पे नहीं है। यदि आप भयभीत हो रहे हैं आपका भरोसा परमेश्वर पे नहीं है। हालेलुया। दाऊद का पूरा ईमान है और वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। ये विश्वास है, ये ईमान है। मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में भी होकर चलूंगा तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो धुंध दोपहरी में उड़ता और उछालता है। यदि आपकी जिंदगी में भय है तो जान लीजिएगा आपका विश्वास कमजोर है। यदि आपकी जिंदगी में डर है जान लीजिएगा आपका भरोसा कमजोर है। और ऊपर साफ परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और दाऊद ने उस पर भरोसा रखा भी। वो कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। दाऊद कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन मेरा भरोसा मेरे जिंदा खुदा पे है, जिंदा परमेश्वर पे है। इसलिए मैं ना रात के भय से डरूंगा,
इसलिए मैं ना महामारी से डरूंगा, इसलिए मैं ना पहेलिए के जाल से डरूंगा, इसलिए मैं ना उस तीर से डरूंगा जो धुंध पैरी में उड़ता और उजाड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, शैतान मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम बनी है। Thank you, Jesus, Holy Spirit। आज आपको देखने की जरूरत है मेरे प्रियो, आज आपको निहारने की जरूरत है कि आज आप किस पर ईमान रखे हुए हैं, आज आपका विश्वास कहां है, आज आपका ईमान कहां है, आज आप किस परिस्थिति में खड़े हैं। हो भजन संहिता 91 आपसे कुछ बोलता है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज जैसे वो दाऊद का रक्षक बना, जैसे वो यहोशू का रक्षक बना, वो आज आपका भी रक्षक है। आज मुझे और आपको कहीं नहीं भागना, किसी के सामने अपने हाथों को नहीं छोड़ना सिवाय परमेश्वर के। अपने घुटने आप परमेश्वर के आगे टेक दीजिए, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा लीजिए और परमेश्वर से अपने हाथों को उठा के कहिए, प्रभु आज से तू मेरा रक्षक है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरी ढाल और मेरी झिलम है यीशु। हाँ खुदावंद, तू मेरा रक्षक है, मैं ना डरूंगा। Thank you, Jesus। अपनी आंखों को बंद करिए यीशु और प्रार्थना की ओर चलिए। थैंक यू फादर। प्रभु आज की शाम में आपका धन्यवाद करते हैं कि आप